दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चुनाव की जिस पर शायद ही आम जनता की नजर ज्यादा पड़ती हो, लेकिन इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है और वह है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता वोट नहीं डालती, बल्कि संसद के सांसदों के द्वारा ये पद तय होते हैं। यही कारण है कि संसद के अंदर की गुटबाजी, दलों की रणनीति और क्रॉस वोटिंग इस चुनाव को बेहद रोमांचक बना देती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए कितने वोट चाहिए? दोस्तों, वर्तमान समय में संसद में कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर लगभग 780 सांसद हैं। इनमें से जितने सांसद वोटिंग के दिन मौजूद होंगे, उनके आधार पर सिंपल मेजॉरिटी से उपराष्ट्रपति चुना जाता है। यानी जिसे 50% से ज्यादा वोट मिल जाए वही देश का नया उपराष्ट्रपति होगा। इस हिसाब से अगर सांसद वोट करते हैं तो जीत के लिए करीब 391 वोट की जरूरत होगी। एनडीए और इंडिया के पास कितने वोट? अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एनडीए के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर लगभग 390 से 400 सांसदों का समर्थन माना जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास करीब 320 से 330 वोट है। बाकी 40 से 50 सांसद न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं, जिनमें बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी, टीडीपी, जेडीयू जैसी पार्टियां शामिल है। यही दल इस बार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग की संभावना। दोस्तों, राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो दबाव की राजनीति भी जन्म लेती है। यानी छोटे दल अपनी मांगे मनवाने के लिए कभी भी एनडीए कभी इंडिया दोनों तरफ झुकाव दिखाते हैं। जेडीयू नीतीश कुमार हाल ही में उनके कई बयान साफ इशारा करते हैं कि वह बीजेपी से नाराज हैं। बिहार में सीट बंटवारे का मामला सुलझा नहीं। अगर नीतीश कुमार को लगा कि एनडीए उनकी मांग पूरी नहीं कर रहा है तो वे क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू प्रदेश को विशेष पैकेज और केंद्र से बड़े आर्थिक सहयोग की डिमांड वे लंबे समय से कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने वादा नहीं निभाया तो नायडू का पाला बदलना कोई नई बात नहीं होगी। बीजेडी हमेशा इश्यू बेस्ड सपोर्ट की राजनीति करती है। वे किस तरफ झुकेंगे ये पूरी तरह उनके फायदे पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन का बन गया तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर एनडीए के पास बहुमत होते हुए भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बन जाता है तो यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं होगी, बल्कि बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक झटका होगा। सबसे पहले संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में विपक्ष की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। विपक्ष को अपनी आवाज बुलंद करने का और ज्यादा मौका मिलेगा। आने वाले कानून बनाने में बीजेपी को हर बार टकराव का सामना करना पड़ेगा और सबसे बड़ा संदेश यह जाएगा कि एनडीए में दरार है और बीजेपी अपने सहयोगियों को खुश नहीं रख पा रही है। यह बात विपक्ष आने वाले लोकसभा चुनाव तक जनता को बार बार याद दिलाएगा। क्या एनडीए सहयोगी दल दबाव बना रहे हैं क्या? दोस्तों, राजनीति में दोस्ती मुफ्त नहीं होती है और सहयोगी दल हमेशा अपने हिस्से की कुर्सी और फायदा चाहते हैं। आज की तारीख में जेडीयू चाहता है कि बिहार को और ज्यादा स्पेशल पैकेज मिले। टीडीपी चाहता है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और बड़े प्रोजेक्ट्स का फंड मिले। एलजेपी शिवसेना गुट भी लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने सहयोगियों को साधना आसान काम नहीं है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उपराष्ट्रपति चुनाव पहला मौका बन सकता है जहां ये दल बीजेपी को सबक सिखा दे। कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति? दोस्तों, एनडीए गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आया। एनडीए सीपी राधाकृष्णन को एक ऐसे चेहरे के तौर पर लाई है जो अनुभवी, सर्वमान्य और सहयोगी दलों को भी स्वीकार है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी एक ऐसा चेहरा होंगे जिससे समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि इंडिया गठबंधन दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय की हितैषी पार्टी है और वे सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं। अगर क्रॉस वोटिंग हुई और न्यूट्रल दल इंडिया के साथ चले गए तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बन सकता है। निष्कर्ष, दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही सीधे जनता को प्रभावित न करे, लेकिन इसका असर आने वाले दिनों में बीजेपी की राजनीति और पूरे एनडीए को जरूर दिखेगा। अगर इंडिया गठबंधन यहाँ जीत दर्ज कर लेता है तो यह सिर्फ एक पद की जीत नहीं होगी, बल्कि संदेश होगा कि मोदी सरकार अजेय नहीं है, एनडीए में दरार है और आने वाले चुनावों में विपक्ष बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा। अगर एनडीए यह चुनाव जीत लेता है तो साबित होगा कि सभी सहयोगी दल बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। दोस्तों, अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है इस बार उपराष्ट्रपति की कुर्सी किसके पास जाएगी, एनडीए या इंडिया गठबंधन? अगर सहयोगी दल बीजेपी से नाराज हो गए तो क्या सचमुच राजनीति भूचाल आ सकता है क्या? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि इसी प्रकार की काम की खबरें आप तक आसानी से पहुँचती रहे। जय हिंद।